वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन कथा के अनुसार ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए थे। एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। ब्रह्मा जी ने अपने सामने विष्णु जी को देखा तो उनके आंखों से आंसुओं की धारा निकल पड़ी और वे आंसू भगवान विष्णु के चरणों के ऊपर गिरे। यह आंसू भगवान के चरणों पर गिरकर आंवले के पेड़ के रूप में बदल गए। तब भगवान विष्णु ने कहा, अरे ब्रह्मा, यह वृक्ष अब मुझे हमेशा प्रिय रहेगा और जो कोई आमल की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करेगा उनका घर अन्न धन सुख वैभव और समृद्धि से भर जाएगा। उनके सभी पाप धुल जाएंगे और मरने पर उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। एक अन्य कथा के अनुसार एक वैदिक नामक नगर में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी जाति धर्म के लोग आनंद से रहते थे। वह नगर चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा का था। वह राजा बहुत विद्वान और धार्मिक प्रवृत्ति का था। वहां के सभी निवासी वृद्ध से लेकर बालक तक सभी एकादशी का व्रत करते थे। एक समय की बात है, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में जब आमल की एकादशी आई, उस दिन राजा से लेकर प्रजा तक, वृद्ध से लेकर बालक तक सबने हर्ष सहित आमल की एकादशी का व्रत रखा। राजा अपनी प्रजा के साथ नगर के मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न छत्र आदि से धात्री आंवले के पेड़ का पूजन किया। वे सभी धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुई हो और सारे पापों को तुम नष्ट करने वाली हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम हमारा यह अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। हम सब आपकी प्रार्थना करते हैं, हमारे सभी के पापों का आप हरण करो। राजा ने प्रजा के साथ उस देवालय में रात्रि जागरण किया। जब राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में रात्रि जागरण कर रहा था, तब रात्रि के समय एक बहेलिया आया। वह महापापी दुष्ट और दुराचारी था। वह अत्यंत भूखा और प्यासा था। वह उस जगह विष्णु भगवान की कथा और एकादशी का महात्म्य सुनने लगा। बहेलिये ने उस रात्रि को अन्य लोगों के साथ जाग कर व्यतीत किया। प्रातःकाल होते ही सभी लोग अपने अपने घरों में चले गए। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की भी मृत्यु हो गई। आमला एकादशी का व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम बसुरथ रखा गया। बड़े होने पर वह चतुर्गनी सेना का मालिक बना तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र गांवों का पालन करने वाला एक चंद्रवंशी राजा बना। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में विष्णु भगवान के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर, दान प्रिय, विष्णु भक्त था।
वह हमेशा यज्ञ आदि किया करता था। ब्राह्मणों को और गरीबों को खूब दान पुण्य किया करता था। अपनी प्रजा का पालन वह अपने पुत्र के समान ही करता था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया। देव योग से वह राजा रास्ता भूल गया। तब वह उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय पहाड़ी मलेच्छ वहां आए और राजा को अकेला देखकर उसे मारो मारो का शब्द करके उस राजा के ऊपर टूट पड़े। वे मलेच्छ कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे संबंधियों को मार डाला और हमें देश से निकाल दिया है, अतः इसे अब मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ राजा पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और वे पुष्पों में बदल जाते। उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उन पर ही उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वे सभी मलेच्छ मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, जो अत्यंत ही सुंदर तथा सुंदर वस्त्रों एवं आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी, आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह मलेच्छों को मारने के लिए दौड़ी और समस्त मलेच्छों को काल के गास में पहुंचा दिया। थोड़ी देर बाद जब राजा की मूर्छा खुली और उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखा, तो वह मनी मन सोचने लगा कि मेरे इन शत्रुओं को किसने मारा। जब राजा ऐसा सोच ही रहा था, तभी वहां एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी कहने लगी कि हे राजन, इस संसार में तुम्हारी विष्णु भगवान के अतिरिक्त और कौन रक्षा कर सकता है। उस आकाशवाणी को सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और वह वापस अपने नगर को आ गया और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। यह आमल की एकादशी के व्रत के प्रभाव से हुआ था। जो मनुष्य इस आंवले की एकादशी का व्रत करते हैं, उनके समस्त कार्य सफल हो जाते हैं और उनको मन वांछित फल की प्राप्ति होती है और मरने के बाद विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की शक्ति हमारे सभी संकटों को काटती है। यह मनुष्यों की नहीं वरन देवताओं की भी रक्षा करती है। इसी शक्ति के बल से भगवान विष्णु ने मधुकेटभ नामक दैत्यों का संहार किया था। इसी शक्ति ने उत्पन्ना एकादशी बनकर मूर नामक दैत्य का वध किया था। केवल एक बार आमल की एकादशी का व्रत करने से बहेलिए के जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट हो गए और विष्णु भगवान की उसके ऊपर कृपा बरसने लगी। आमल की एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को 1000 गोदान के बराबर का फल प्राप्त होता है और मरने पर मोक्ष मिलता है। इस तरह आज मैंने आपको फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमला एकादशी की व्रत कथा सुनाई। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।